नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नमो ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धिनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमता पूज्यपाद स्वामिना विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवाधिदेव वृषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। जय पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। जय की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। हम कुछ तो जुड़े नहीं हैं। तो देखिए ये पढ़ रहे थे कि जो विपाक था अर्थात अनुभाग जो था वह क्या है, तो कहा था कि विपाकोनुभव अर्थात अनुभाग क्या है, तो विपाक का नाम ही अनुभाग है। विपाक अर्थात फल देने की जो शक्ति का नाम है उसका नाम ही अनुभाग है, उसी को हम विपाक कहते हैं। और अशुभ कर्मों के
तीव्र उदय होने से अशुभ प्रकृतियों में अधिक अनुभाग डलता है, शुभ प्रकृतियों में कम, तथा शुभ प्रकृतियों के तीव्र परिणाम होने से शुभ प्रकृतियों में अधिक अंश डलता है और अशुभ प्रकृतियों में कम अंश डलता है। ये चर्चा वहां थी। और एक बात और कही थी कि ये प्रकृतियां स्वमुख और परमुख से भी उदय में आती हैं, लेकिन जो मूल प्रकृति हैं, अर्थात मूल प्रकृति 8 हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये मूल प्रकृतियों का उदय तो बिल्कुल बदल नहीं सकता। ज्ञानावरण दर्शनावरण रूप उदय में नहीं आ सकता, दर्शनावरण वेदनी, मोहिनी आदि रूप में उदय में नहीं आ सकता। तो ये मूल प्रकृतियां तो अपने ही स्वमुख से ही उदय में आती हैं, लेकिन अन्य जो उत्तर प्रकृतियां होती हैं कर्मों की, वे अपनी सजातीय में उदय में आ सकती हैं। सजातीय का मतलब होता है कि जैसे ज्ञानावरण की जो 5 प्रकृतियां कही जाएंगी वो सजातीय हैं, दर्शनावरण की स्वयं की जो 9 प्रकृतियां हैं वो उसकी सजातीय हैं, वेदनी की जो 2 प्रकृतियां हैं वो सजातीय हैं, अपने आप में सजातीय हैं। लेकिन उनमें अपने आप में सजातीय होते हुए भी ये कहा था कि दर्शनावरण क्या नाम से क्या क्या आयु दर्शन दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, मोहिनी है, चारित्र मोहिनी है और आयु, ये तीनों उत्तर प्रकृतियां होते हुए भी ये परमुख से उदय अ, नहीं आएगी, अर्थात ये स्व से ही उदय में आएगी। ये चर्चा हुई थी। एक और कल चर्चा हो रही थी जिसमें ये आप लोग बार बार प्लीज माइक ऑन ना किया करें, उससे हमें भी डिस्टर्ब होता है और बाकी लोग जो जुड़े हुए उन्हें भी डिस्टर्ब होता है। कल जो बात रखी गई थी उसका पालन करें, कोई भी मध्य में इस प्रकार से टीका टिप्पण ना करें, क्योंकि हाँ ऐसा जरूर है कि जब कभी पर में पूछते हैं, कुछ अपन को भी याद नहीं आ रहा है, तो जरूर वहां पर अपने माइक को बोलना चाहिए, तथा बहुत सारे लोग एक साथ पढ़ रहे हैं तो उस समय टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। साथ ही ये जो 2-3 बार रिक्वेस्ट हुई इसकी कि आप पढ़ा लें, उसके बाद ही शंका के लिए अवसर दें, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे स्वयं ही स्मरण नहीं रहता, क्योंकि आप मान लीजिए उसी विषय अंत में, ऐसा नहीं है कि अंत में नहीं पूछेंगे, आप प्रारंभ मान लीजिए बीच में ही किसी को समझ में पूरी की पूरी कक्षा पढ़ी लेकिन उसको मध्य का समझ में ही नहीं आया था, अब क्या होगा? जब नहीं समझ आया लेकिन आप पूछें के बाद जब हम उत्तर दे रहे हैं तब बाकी लोग शांत रहें, और जब हमारे उत्तर में कोई समस्या हो रही हो तब आप अपने सुझाव रख सकते हैं। उसके पूर्व में आप अपने सुझाव ना रखें, पहले उत्तर सुन लें, स्वाध्याय कर सकें। भैया जी तो आवाज कट रही है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है कि नेटवर्क समस्या हो, तथापि जब अगर कहीं आवाज सिद्धांत विषय कोई आवाज अपनी नहीं आवे, हमारी आवाज ना आवे, तो आप लोग बोल देना, तो हम दोबारा उसको रिपीट कर देंगे। अब कहते हैं कि कर्म प्रकृतियों का जो उदय में आते हैं कर्म प्रकृतियां, तो उदय में आकर के फिर वह आवरण के समान ही रुकती हैं, अथवा
फल दे करके आत्मा से च्युत हो जाती हैं, क्या कैसा सिस्टम रहता होगा। अर्थात आवरण अर्थात आभूषण, आभूषण के समान ही गले में अवस्थित रहता है, गले से मतलब अपने साथ, या फिर फल भोग लेने के बाद वह आत्मा से अलग हो जाता है। इत्यत्र उच्यते, इसी विषय में कहते हैं। ततश्च निर्जरा, ततश्च निर्जरा, ततः मतलब उसके बाद, उसके बाद मतलब विपाक के बाद, जब कर्म का विपाक हो जाता है, अनुभाग हो जाता है, उदय में कर्म आ जाता है, तब फिर उस कर्म की निर्जरा हो जाती है, अर्थात वह झड़ जाता है, अलग हो जाता है। पीड़ानुग्रहावात्मने प्रदाय अव्यवहृत औदनादि विकारवत् पूर्वस्थिति क्षयात् अवस्थानाभावात् कर्मणो निर्वृत्तिर निर्जरा। अब यहाँ कहते हैं निर्जरा क्या कहलाती है, उसी की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि पीड़ा अनुग्रहवात्मने, तो पीड़ानुग्रह, कि पीड़ा या अनुग्रह, पीड़ा मतलब दुख और अनुग्रह मतलब उपकार, तो पीड़ा रूप, पीड़ा या अनुग्रह अर्थात उपकार, आत्मने अर्थात आत्मा के लिए, प्रदाय मतलब देख करके, आत्मा को अच्छा, पीड़ा मतलब दुख, और अनुग्रह अर्थात उपकार अर्थात सुख या भला, तो आत्मा का भला बुरा करके, प्रदाय मतलब दे करके। अव्यवहृत औदनादि अर्थात जैसे औदन आदि विकारवत, जैसे औदन, ओदन होता है, ओदन अर्थात चावल, पके हुए चावल को हम ओदन कहते हैं, भात, जैसे भात होता है वो जब भीतर ही पच जाता है तो वह विकार के रूप में बन जाता है, अर्थात मल बन जाता है, और मल बन करके वह फिर निर्जीर्ण हो जाता है, निकल जाता है। तो जैसे भात आदि जो हमने भक्षण किया था वो काल में पच करके और जैसे निर्जीर्ण हो जाता है, ऐसे ही आत्मा का अच्छा और बुरा करके पूर्व स्थिति क्षयात, पूर्व की स्थिति का क्षय हो जाने से, अर्थात कर्म की स्वयं की स्थिति नहीं रहने से, कर्मणः निर्वृत्ति निर्जरा, कर्म की जो आत्मा से निर्वृत्ति अलग होना है उसी को हम निर्जरा कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि जैसे भात आदि जो भी अन्न आदि पदार्थ खाए थे हमने वो निर्जीर्ण हो जाते हैं, इसी प्रकार आत्मा भी अपना भला बुरा फल दे करके और जिस कर्म की जो स्थिति थी उसका क्षय करके वह कर्म आत्मा से हट जाता है, इसी का नाम निर्जरा है। और वही निर्जरा द्विप्रकारा, सा द्विप्रकारा अर्थात वह निर्जरा दो प्रकार की है, विपाकजा इतराचा। एक तो विपाकजा अर्थात विपाक से उदय में आने वाली, और एक इतरा अर्थात अविपाकजा, न विपाकजा इति अविपाकजा। एक तो कर्म की स्थिति पूर्ण होने पर फल को प्रदान कर जाए, वह होगी विपाकजा, और जो कर्म का फल असमय में ही दे करके निर्जीर्ण हो जावे वह अविपाकजा कहलाती है। तो पहली सबके होए नहीं कछु सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। अब जो पहली विपाकजा होती है वो काम की भी नहीं होती, क्योंकि वह तो सारे संसारी प्राणियों की चलती रहती है, एक इंद्रिय से लेकर के सभी की विपाकजा निर्जरा तो होती रहती है, अर्थात स्थिति पूर्ण होगी तो कर्म आत्मा से निकलेगा, तो वो तो हमारे प्रति समय हो रहा है।
कह रहे हैं तत्र चतुर्गतौ अनेक जाति विशेषावगुणिते संसार महार्णवे चिरं परिभ्रमतः शुभ अशुभस्य कर्मणः क्रमेण परिपाक काल प्राप्तस्य अनुभवोदयावलि अनुभवोदय अनुभवोदय आवलि स्रोतोनुप्रविष्टस्य आरब्ध फलस्य या निर्वृत्तिः सा विपाकजा निर्जरा। अर्थात चतुर्गतौ चारों गतियों में अनेक जाति विशेषावगुणिते अनेक जाति रूपी विशेष से अवगुणित है। अर्थात घूर्णित है, गोल गोल घुमा रहा है, भंवरों से युक्त है जो, ऐसे उस चतुर्गति रूप संसार महार्णवे संसार रूपी महासमुद्र में चिरम परिभ्रमता चिरकाल से बहुत लंबे समय से परिभ्रमता भटकते हुए इस जीव के क्रम से शुभ और अशुभ कर्मों का परिपाक काल आता है। अर्थात क्रम से शुभ और अशुभ कर्म का जो परिपाक काल प्राप्त हुआ है और अनुभवोदयावली अर्थात अनुभव उदयावली रूपी स्रोत में प्रविष्ट हुए शुभ और अशुभ कर्म के फल की जो निवृत्ति होती है उस निवृत्ति का नाम ही विपाक या निर्जरा है। अर्थात कहने का मतलब है चारों गति रूप जो संसार है जो कि विशेष भवनों से युक्त है, ऐसे उस महासमुद्र में एक लंबे समय से चिरकाल तक घूमते हुए इस जीव के शुभ और अशुभ कर्म का क्रम से जो परिपाक काल पकने के बाद जो उदय में आने वाली जो आवली है, अर्थात आवली कहते हैं उदयावली, मतलब जो अभी उदय में तो नहीं आ रहा है लेकिन उदय में आने के समकक्ष है। अर्थात जैसे हमारे यहाँ पानी की टंकी है, नल लगे हुए हैं, तो पानी की टंकी से तो चालू है, तो पानी की टंकी में से पानी चालू है तो वह पाइप में आ गया, लेकिन अभी नहीं आया तो वो उदय नहीं हुआ, लेकिन उदयावली में अभी है। अर्थात जैसे ही नल खोलोगे वैसे ही सारा का सारा पानी बाहर निकलेगा। तो वही उदयावली के जो स्रोत के रूप में प्रविष्ट है, ऐसे आने वाले फलों की जो निवृत्ति है उसे हम विपाक जा निर्जरा कहते हैं। और कहते हैं यत् कर्म अप्राप्त विपाक कालम औपक्रमिक क्रिया विशेष सामर्थ्याद अनुदीर्णम बलाद उदीर्योदयावलिम प्रवेश्य वेद्यते ताम्र पनसादि पाकवत सा अविपाक निर्जरा। और कहते हैं यत् कर्म अप्राप्त, जो कर्मों से अप्राप्त हैं, अर्थात जिनके कर्मों से जो प्राप्त नहीं है, ऐसे मतलब कर्मों से प्राप्त नहीं है जो विपाक काल, कर्म की स्थिति तो अलग है लेकिन विपाक काल पहले ही आ गया, तो कर्म की स्थिति को जो प्राप्त नहीं है विपाक काल, वह औपक्रमिक क्रिया विशेष सामर्थ्याल, अर्थात औपक्रम करके, औपक्रम क्रिया क्या कहलाती है, तो कहते हैं जैसे आम आदि फल हैं और फिर दिया उन्होंने पनसादि, पनस आदि, तो आम और पनस ये दो हैं फल, ये पनस कटहल जैसा, तो आम और पनस को जैसे औपक्रमिक क्रिया विशेष से अकाल में ही पका लेते हैं, उसी प्रकार जिसका विपाक काल कभी प्राप्त ही नहीं हुआ है, लेकिन मतलब अभी प्राप्त नहीं हुआ, कभी नहीं अभी,
अभी जिसका विपाक काल प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या करे वह औपक्रमिक क्रिया के माध्यम से उदयावली से जो बाहर बैठे हुए हैं, ऐसे उन कर्मों को बलात् खींच करके उदयावली में प्रविष्ट करा दे जावे, उसका नाम है अविपाक निर्जरा। अतः जिसका अभी काल पूर्ण नहीं हुआ है, पूरी तरह से अभी जो बाहर बैठी है, ऐसे उन बाहर बैठे हुए कर्मों को भी वह बुला लेते हैं, उसी का नाम है विपाकजा। तो कह रहे हैं उदयावली में प्रविष्ट करा के अनुभव आ जाता है, वह अविपाक निर्जरा है। सूत्र में 4 शब्द, ये क्या लिखा है, अंध लिखा है, क्या लिखा है? अंध निमित्त का समुच्चय। अंध लिखा है ना। हाँ। सूत्र में 4 शब्द अंध निमित्त का समुच्चय करने के लिए दिया है। अन्य निमित्त, अन्य अन्य, अन्य एकदम सही। सूत्र में जो 4 शब्द है, वह अन्य निमित्त का समुच्चय करने के लिए दिया है, अर्थात अन्य भी निमित्त बनते हैं। तपसा निर्जरा च, यह आगे कहेंगे, इसलिए 4 शब्द के देने का यह प्रयोजन है कि पूर्वोक्त प्रकार से निर्जरा होती है और अन्य प्रकार से भी, अर्थात चा का योग लगा देने से अन्य प्रकार से भी निर्जरा होगी, ऐसा बताने के लिए यहां चा शब्द का योग किया। अब पुनः कहते हैं लिखा है ना, 4 शब्दों निमित्तांतर समुच्चयार्था तपसा निर्जरा इति वक्ष्यते, ततश्च भवति अन्यतश्चेति सूत्रार्थो योजितः। इस अर्थ में यहाँ पर अन्य अर्थ में ही सूत्रार्थ, अन्य अर्थ में ही इस सूत्र का अर्थ। अब कह रहे हैं किमर्थम यह निर्जरा निर्देशः क्रियते, यह मतलब यहाँ पर किस लिए निर्जरा का निर्देश किया जाता है, निर्जरा को पहले क्यों रखा जाता है? संवरात परा, संवर की पहले ही निर्जरा आती है, तो निर्देष्टव्य उद्देश्यवत, उद्देश्य के समान ही इसका निर्देश करना चाहिए। मतलब यहां पर कह रहे हैं संवर का व्याख्यान पहले करवा लेना चाहिए था, क्योंकि संवर का ही क्रम है। तो कह रहे हैं लघ्वर्थम इह वचनम, यहां पर लघु अर्थ के लिए ऐसा वचन दिया गया है। मतलब निर्जरा का जो उल्लेख किया है वो क्यों किया है, तो कहा लघ्वर्थम यह वचनम, यहाँ पर लघु इस अर्थ को थोड़े से अर्थ से ही कार्य करना है, इसलिए किया। तत्र ही पाठे विपाकोऽनुभवः इति पुनः अनुवादः कर्तव्यः स्यात्, क्योंकि पाठ में विपाकोऽनुभवः इत्यादि का पुनः अनुवादः कर्तव्यः स्यात्, पुनः अनुवाद करना होता। भैया जी, जी भैया जी, ये जो कर्म बलपूर्वक उद्दीपना द्वारा उदयावली में प्रविष्ट करा के अनुभवा जाता है, वह अविपाक निर्जरा है। हाँ, तो भैया जी, अनुभवा जाता मतलब क्या, वो जो अविपाक निर्जरा है वो भी कर्म फल देते हैं या नहीं देते हैं?
वो फल दे रहे हैं ना, तो अनुभवाया जा रहा है, जबरदस्ती उसको अनुभव किया करवाया जा रहा है। मतलब अभी उदय में तो आने के थे नहीं वो कर्म, वो तो 10 साल बाद आने थे उदय में, 20 साल बाद उदय में आने थे। लेकिन हमने क्या किया, तप नियम संयम साधना आदि के माध्यम से जो बाद में उदयावली में प्रविष्ट होने वाले थे उनको हमने पहले ही उदयावली में प्रविष्ट करवा दिया, और वो उससे उदय में आ गए। तो वो फल दे के जाएंगे भैया जी, या बिल्कुल फल देगी, बिल्कुल फल देगी जाए। देखो, सविपाक और अविपाक निर्जरा का यह कतई भेद नहीं होता कि अविपाक निर्जरा अपना फल नहीं देती या सविपाक अपना फल देती है, ऐसा नहीं होता। फल बिना फल दिए हुए कोई भी कर्म आत्मा से पृथक नहीं होता। न भुक्तम शीयते कर्म, अर्थात जिस कर्म का भोग नहीं किया है ऐसा कर्म क्षय को प्राप्त नहीं होता। मतलब कर्म का तो कर्म उदय में तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब मान लीजिए जिस कर्म को इतनी तीव्रता से उदय में आना था, अब चूंकि आप जल्दी ले आए तो आपने फांसी को हाँसी में बदल लिया बस। लेकिन उदय में आया, जी हाँ उदय में तो आएगा। जी उदय भैया जी। उदय में आने के बाद ही वह निर्जीर्ण होगा, उसके पहले निर्जीर्ण नहीं होगा। भैया जी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मुनिराज वगैरह थोड़ा तेज बोले, आपकी आवाज स्लो आ रही। जैसे भैया जी मुनिराज तप करके बहुत ज्यादा तप करके संयम धारण करके उसको यानी अनुभव में ले आते हैं, वही मतलब हुआ ना। हाँ, वो जबरदस्ती अनुभव में ले आए, बलात् खींच लाए उसको। अब देखो, बहुत अच्छा विशेषार्थ में, बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छी चीज पढ़ा रहे हैं कि अनुभव, अनुभाग या फलदान शक्ति, इनका एक अर्थ है। चाहे आप उसको अनुभव कहिए, चाहे आप उसको अनुभाग कहिए, और चाहे आप उसको फलदान शक्ति कहिए, और चाहे आप उसको विपाक कहिए, वो सब एक है। कर्म का बंध होते समय जिस कर्म की जो प्रकृति होती है उसके अनुरूप उसे फलदान शक्ति प्राप्त होती है। ज्ञानावरण संबंधी होगा तो ज्ञानावरण रूप प्रकृति होगी, तो ज्ञान के आवरण रूप ही फलदान शक्ति मिलेगी उसको, ना कि मोह के अनुरूप। उदाहरणार्थ, ज्ञानावरण की ज्ञान को आवृत करने की प्रकृति है, ज्ञानावरण का काम है ज्ञान को ढकना, इसलिए इसे इसी के अनुरूप फलदान शक्ति प्राप्त होती है। प्रकृति का अर्थ स्वभाव है और अनुभव का अर्थ है उस स्वभाव के अनुरूप उसे भोगना, ये अनुभव का अर्थ। साधारणतः यहां यह कहा जा सकता है कि यदि प्रकृति और अनुभव का यही अर्थ है तो इन्हें अलग मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिस कर्म की जैसी प्रकृति होगी उसके अनुरूप उसका भोग सुतराम सिद्ध है, अर्थात बिल्कुल सिद्ध है। इसलिए प्रकृति बंध और अनुभव बंध ये दो स्वतंत्र सिद्ध नहीं होते, किंतु अनुभव बंध का अंतर्भाव प्रकृति बंध में ही हो जाता है। यदि कहा जाए कि ज्ञानावरण आदि रूप से कर्म की प्रकृति फलदान शक्ति के निमित्त से होती है, इसलिए प्रकृति बंध में अनुभव बंध का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता, तो यह समाधान है कि जबकि प्रकृति बंध का कारण योग है और अनुभव बंध का कारण कषाय है, तब फिर फलदान शक्ति के निमित्त से कर्म की प्रकृति बनती है, यह कैसे माना जा सकता है। थोड़ी देर को यह मान भी लिया जाए तब भी यह प्रश्न खड़ा रहता है कि प्रकृति बंध और अनुभव बंध को अलग अलग क्यों माना गया है, और उनके अलग अलग मानने के योग और कषाय दो स्वतंत्र कारण क्यों बतलाए गए हैं। दोनों के अलग अलग कारण है ना, योगा पैड़ी पदेशा ठिति अनुभागा कषाय दो होती। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि वस्तुतः ये दो नहीं है, किंतु बंद समय की अपेक्षा जिसका नाम प्रकृति है, उदय काल की अपेक्षा उसे ही हम अनुभव कहते हैं। समाधान यह है कि कर्म बंध के समय कर्म का विविध रूप से विभाग योग के निमित्त से ही होता है, और अर्थात कर्म बंध के समय में तो कर्म का जो विविध रूप से विभाग होगा वो योग ही उसमें कारण बनेगा, और विभाग को प्राप्त हुए कर्मों में हीनाधिक फलदान शक्ति का प्राप्त होना एक अशाय के निमित्त से है। इसलिए दोनों स्वतंत्र माने गए हैं।
यद्यपि यह ठीक है कि बिना शक्ति के किसी कर्म की प्रकृति नहीं बन सकती, स्वतंत्र प्रकृति कहने से उसकी शक्ति का बोध हो ही जाता है, फिर भी ऐसी शक्ति की एक सीमा होती है, उसका उल्लंघन कर जो न्यूनाधिक शक्ति पाई जाती है उसी का बोध कराना अनुभाग बंध का काम है। उदाहरण देते हैं। उदाहरणार्थ 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में सातावेदनीय प्रकृति बंध होता है और यह प्रकृति बंध एक नियत मर्यादा में अनुभाग को लिए ही होता है। फिर भी यहाँ अनुभाग बंध का विषय निषेध किया गया है, अनुभाग बंध का। तो इसका कारण यह है कि जो अनुभाग सकषाय अवस्था में इत्यादि जो भी हैं ये थोड़ा सा डीप ले गए हैं। कहने का उनका तात्पर्य यही था कि अनुभाग, फलदान शक्ति और विपाक आदि सब एक ही हैं। और ये तो उन्होंने अपने जो विचार रखे थे वह थोड़े से गंभीर विचार हैं। लेकिन यह जो आगे का पैराग्राफ है वह पढ़ने लायक है और समझ में भी आप सबके आराम से आ जाएगा। कि फिर भी यह अनुभाग बंध काल में होता है, एकांतः वैसा ही नहीं बना रहता है। ये समझने की बात है कि अनुभाग के समय में जब कर्म फल डिसाइड हो रहा था उस समय में जैसा डिसाइड हुआ एकांततः वैसा ही नहीं बना रहता है। जैसे राजा श्रेणिक को पहले 33 सागर की आयु का 7वें नरक की आयु का बंध हुआ, लेकिन बाद में वह अपकर्षण होकर के वह आयु 84,000 वर्ष की पहले नरक की आयु बची। अर्थात जो वह 7वें नरक की आयु के बंध को, मतलब 7वें नरक की आयु इतनी जटिल, इतना अनुभाग डला था, वह अनुभाग ठीक वैसा ही नहीं बना रहा। समय पा करके वह अनुभाग घट गया उनके शुभ परिणामों के निमित्त से। अर्थात अपने अवस्थान काल के भीतर जब तक कि वह उदयावली में नहीं आ रहा है तब तक वह बदल भी जाता है और नहीं भी बदलता है। बदलने से इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, संक्रमण, उत्कर्षण और अपकर्षण। ये 3 अवस्थाएं। यद्यपि संक्रमण अवांतर प्रकृतियों में होता है, अर्थात संक्रमण और भी एक ही प्रकार का संक्रमण नहीं होता, तो संक्रमण तो अवांतर प्रकृतियों में होता है, मूल प्रकृतियों में नहीं होता। जो मूल प्रकृतियां हैं उनमें संक्रमण नहीं होता। उसमें भी आयु कर्म की अवांतर प्रकृतियों का संक्रमण नहीं होता। और दर्शन मोहिनी का चारित्र मोहिनी रूप से तथा चारित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनीय रूप से संक्रमण नहीं होता, जो कि कल स्पष्ट हो गया था तीनों का। अब संक्रमण के भी 4 भेद हैं। प्रकृति का संक्रमण होना, स्थिति का संक्रमण होना, अनुभाग का संक्रमण होना और प्रदेश का संक्रमण होना। तो जहां प्रकृति संक्रमण और प्रदेश संक्रमण की मुख्यता होती है वहां वह संक्रमण शब्द द्वारा संबोधित किया जाता है, और जहां मात्र स्थिति संक्रमण और अनुभाग संक्रमण होता है वहां उत्कर्षण और अपकर्षण शब्द द्वारा संबंधित किया जाता है। अर्थात स्थिति संक्रमण और अनुभाग संक्रमण जहां हुआ वहां उत्कर्षण और अपकर्षण शब्द को लिया। उत्कर्षण अर्थात बढ़ना, अपकर्षण अर्थात घटना। बंध काल में जो स्थिति और अनुभाग प्राप्त होता है उसमें कमी होना ये तो अपकर्षण है, और घटी हुई स्थिति व अनुभाग में वृद्धि होना
ये उत्कर्षण है। इस प्रकार विविध अवस्थाओं में से गुजरते हुए उदय काल में जो अनुभाग रहता है उसका परिपाक होता है। अनुदय अवस्था को प्राप्त प्रकृतियों का परिपाक उदय अवस्था को प्राप्त सजातीय प्रकृति रूप से होता है। इसके विषय में यह नियम है कि उदयावली प्रकृतियों का फल स्वमुख से मिलता है और अनुदय वाली प्रकृतियों का फल परमुख से मिलता है। अर्थात जो उदयावली में प्रविष्ट कर चुकी हैं अब वो अपने माध्यम से ही फल को प्रदान करने में रहेगी। आप उनसे कम नहीं करवा सकते कि फल कम कर दीजिए अथवा ये कम कर दीजिए, अब आपके पास चांस नहीं। तो कह रहे हैं कि उदय वाली जो प्रकृतियां हैं उनका फल स्वमुख से मिलता है और अनुदय वाली जो प्रकृतियां हैं उनका फल परमुख से मिलता है। उदाहरणार्थ जैसे साता का उदय रहने पर, जब साता प्रकृति का उदय होता है उस समय उसका भोग साता रूप से ही होता है। जब साता का उदय रहेगा, साता का उदय रहने पर उसका भोग साता रूप से ही होता है, किंतु तब असाता स्तिमुख संक्रमण द्वारा साता रूप से परिणमन करके जाती है। अर्थात अभी जो असाता का उदय चल रहा था वह उदय में आने से एक समय पूर्व पलट करके आ जाए तो स्तिमुख संक्रमण द्वारा, स्तिमुख संक्रमण कहलाता है कि एक प्रकृति का उदय एक समय, मतलब उदय के एक समय पूर्व प्रकृति का अन्य प्रकृति रूप बदल जाना, इसका नाम है स्तिमुख संक्रमण। तो कहा कि साता का उदय रहने पर उसका भोग साता रूप से ही होता है, किंतु तब असाता स्तिमुख संक्रमण द्वारा साता रूप से परिणमन करके जाती है, इसलिए इसका उदय परमुख से होता है। तो उदय काल के एक समय पहले स्तबुक संक्रमण का संबंध उससे वेदक सम्यक दृष्टि से या उससे भी है क्या कुछ? नहीं प्रकृत से जैसे एक नहीं किस अपेक्षा से? जैसे जब उदयावली में एक समय पूर्व जब होता ना संक्रमण, उस समय प्रकृति का उससे आके उस वक्त वेदक सम्यक दृष्टि जो जैसे नहीं, ये वहां स्तिमुख संक्रमण वहां नहीं घटेगा। अच्छा, तो कह रहे हैं साता का उदय रहने पर उसका भोग साता रूप से ही होता है, किंतु तब असाता स्तिमुख संक्रमण के माध्यम से साता रूप में परिणमन करती जाती है, इसलिए इसका उदय परमुख से होता है। एक समय माटे वो साता में परिवर्तन हो जाती है स्तिमुख, मतलब साता का उदय और साता बीच में आ गया तो हाँ। एक समय के लिए वो साता में परिवर्तन हो जाता है, इसे स्तिमुख बोलते हैं भैया जी। उदय काल के एक समय पहले अनुदय रूप प्रकृति के निषेक का उदय को प्राप्त हुई प्रकृति रूप से परिणमन हो जाना, ये स्तिमुख संक्रमण है। जो प्रकृतियां जिस काल में उदय में नहीं होती हैं किंतु सत्ता रूप से विद्यमान रहती हैं, उन सब का प्रति समय इसी प्रकार परिणमन होता रहता है। अब जो अनुभाग था वो दो भागों में विभक्त करेंगे कि घातिया और अघातिया के भेद से अनुभाग दो प्रकार का हो जाएगा। घातिया जो संपूर्ण गुण का घात करती हैं और एक देश गुण का घात करती हैं, और
फिर भी घातिया और अघातिया इस प्रकार से कर्म के दो भेद भी होते हैं, तो उनके माध्यम से अनुभाग भी दो प्रकार का हो जाता है। लता, दारू, अस्थि और शैल, ये चार प्रकार का घातिया कर्म की प्रकृतियों का अनुभाग है। जो घातिया कर्म रहते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये जो चार प्रकृतियां हैं, ये चार प्रकृतियों का जो अनुभाग रहेगा वो लता रूप, दारू रूप, अस्थि रूप और शैल रूप रहता है। अर्थात लता जैसी होती है अत्यंत मुलायम, उससे तगड़ा है दारू अर्थात लकड़ी, उस लकड़ी से तगड़ा होता है अस्थि अर्थात हड्डी, और उस हड्डी से तगड़ा रहता है शैल अर्थात पत्थर। तो ये चार प्रकार का अनुभाग बता दिया, इतनी इतनी शक्ति वाला होता है। अर्थात घातीय कर्मों की जो प्रकृति है उनमें इतने इतने प्रकार की शक्ति विद्यमान है। आघाती प्रकृतियों के पुण्य और पाप ऐसे दो भेद हैं। अब जो आघाती कर्म आएंगे, उन आघातीय कर्मों की जो प्रकृतियां रहेंगी वो पुण्य और पाप ऐसे दो रूप में बटे रहेंगे। अब उनमें पुण्य प्रकृतियों का जो अनुभाग रहेगा वो तो गुड़, खांड, शर्करा और अमृत के समान रहेगा। अर्थात पुण्य प्रकृतियों में इतना अनुभाग रहेगा फल देने की शक्ति, जैसे गुड़ मीठा होता है, उस गुड़, मीठे गुड़ से अधिक मीठा खांड होती है, खांड से अधिक मीठी शक्कर होती है, और शक्कर से अधिक मीठा अमृत होता है। तो इसी प्रकार से उन अनुभाग में विशेषता होती है अघातीय कर्म की पुण्य प्रकृतियों में। और पाप प्रकृतियों में जो अनुभाग पड़ता है वो निम्ब, कांजीर, विष और हलाहल। तो निम्ब, नीम, कांजीर, मुझे लगता है पेज पलट करके दूसरा आ गया। हाँ 402 इस पीडीएफ में नहीं। भैया जी कांजीर क्या फल है कोई या कैसे? कांजीर एक प्रकार का पदार्थ है, कड़वा। ये कांजीर इंद्रायण की बेल या इंद्रायण का फल होता है, और धतूरा जैसे कई विष फल होते हैं जो सूंघते ही और ओंठ पर रखते ही मृत्यु का कारण बन जाए। वह तो खैर हलाहल है। तो कांजीर जो है वो नीम से भी अधिक मीठी, नीम से भी अधिक कड़वी होती है, और यह कोई बेल है, यह कोई एक बेल है। इंद्रायण की बेल या इंद्रायण का फल, तो बेल या फल ऐसा कहा जाता है। तो पहले तो घातिया और अघातिया दो भेद हो गए, और घातिया की जो प्रकृतियां, हाँ बोलिए भैया जी, जी। ये संक्रमण शब्द जो उपयोग किया उत्कर्षण और अपकर्षण के लिए किया है, या संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण से अलग है? हाँ क्या क्या, अच्छा आप प्रश्न पूछ रहे हैं? जी भैया जी, हाँ हाँ, क्या कह रहे थे? संक्रमण शब्द जो उपयोग किया है वो उत्कर्षण और अपकर्षण दोनों को मिला के किया है, या इन दोनों से अलग हटके है? अब ये ऊपर जैसे की बात चर्चा करी थी उन्होंने
कि प्रकृति संक्रमण, स्थिति संक्रमण, अनुभाग संक्रमण और प्रदेश संक्रमण, ये 4 प्रकार का संक्रमण है। तो संक्रमण में घटता बढ़ता दोनों होते हैं कि एक ही होती, मैं ये जानना चाहता हूँ। संक्रमण मतलब होता है पलटना। अच्छा। संक्रमण शब्द का मूल अर्थ है पलटना। जी भैया जी। तो यहाँ कहा भी है इन्होंने कि जहां प्रकृति संक्रमण और प्रदेश संक्रमण, ये 2 संक्रमण जहां मुख्यता से होते हैं, वहां तो केवल संक्रमण शब्द द्वारा ही इसे कहा जाता है कि संक्रमण हो रहा है। और जहां स्थिति और अनुभाग का संक्रमण होगा, अर्थात कर्मों की स्थिति कम होगी, अधिक होगी, या कर्म फल अधिक होगा, कम होगा, इस प्रकार का जहां पर कथन होता है, वहां उत्कर्षण और अपकर्षण जैसे शब्दों को हम कह देते हैं कि कर्म का उत्कर्षण हो रहा है या कर्म का अपकर्षण हो रहा है। तो स्थिति और अनुभाग से संबंधित है तो उत्कर्षण और अपकर्षण, और प्रकृति और प्रदेश से संक्रमण है तो वह केवल संक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो घातीय कर्म जो है उसमें 2 प्रकार का अनुभाग पड़ा, लता दारू अस्थि और शैल रूप। और घातिया, ये तो घातीय प्रकृतियों का अनुभाग हो गया। और अघातीय प्रकृतियों का जो अनुभाग है वो पुण्य और पाप रूप से 2 प्रकार से विभाजित है, पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां, अर्थात वेदनीय आयु नाम वेदनीय आयु आयु सॉरी वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये जो 4 कर्म हुए, इन 4 कर्मों की पुण्य और पाप रूप में 2 प्रकार से विभाजन होता है प्रकृतियों का। उन पुण्य प्रकृतियों का तो अनुभाग गुड़, खांड, शर्करा और अमृत रूप होता है, जबकि पाप प्रकृतियों का निम्ब, कांजीर, विष और हलाहल। तो नीम से ज्यादा कड़वा कांजीर, कांजीर से ज्यादा कड़वा विष जो कि धतूरा आदि जैसा है, और उस विष से अधिक कड़वा है हलाहल, जिसको होठ पे रखते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जावे। तो इतना ही आज का विषय है। चूंकि इसका 402 नंबर का पेज मुझे देखने में नहीं आ रहा है इसमें, पर देख लूंगा इस पेज को। तो इस संबंध में यदि कोई ऐसी शंका हो तो आप कह सकते हैं। जो ऊहापोह है उसके विषय में अधिक चिंतन न करें, क्योंकि वह तो आपको पढ़ते पढ़ते वो चीजें आएंगी। लेकिन जो सामान्य से जो चीजें हैं वो हमने आपको इसमें से बता दी हैं। और सामान्य से किसी भी विषय का यदि आपको समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। भैया जी सेल का मतलब क्या हुआ? सेल जैसे लता दारू। हाँ, लता दारू अस्थि और शैल। शैल मतलब पर्वत, टिला। पर्वत। ठीक है भैया जी, ठीक है भैया जी। और कोई? तुमने करवाया या हो गया? भैया जी जैसे इसमें दिया है विपाक निर्जरा, प्रविष्ट हुए ऐसे सुभाष उत्तर, प्रविष्ट हुए का मतलब क्या? नहीं, आवाज नहीं आई। ये पहले जब आप बोल रही थी तब आवाज अच्छे से आ रही थी, अब थोड़ा सा दूर से बोल रहे हैं। विपाक निर्जरा का हाँ, दिया है जो प्रविष्ट हुए ऐसे शुभ कर्म का, तो प्रविष्ट हुए का मतलब क्या हुआ? प्रविष्ट मतलब हुआ कि भीतर जो उदयावली में प्रविष्ट हो चुके हैं वह, यानी प्रवेश हो चुके हैं जो। हाँ, जैसे हमने बताया ना उदयावली अपनी चल रही है, ये पूरा पाइप चल रहा है, उसमें आपके कर्म आ चुके हैं, अब वो धीरे धीरे उदय में आएंगे, तो वह उदयावली में जो प्रविष्ट हो चुके हैं वह। और ये सब भैया औपसमिक क्रिया विशेष मतलब ये औपसमिक जो यही होंगे ना, औपसमिक भाव है जो। औपक्रमिक होगी,
शायद औपक्रमिक ही। औपक्रमिक, हाँ जी। हाँ, क्या लिखा है औपक्रमिक? हाँ, औपक्रमिक। पूरा सेंटेंस पढ़िए। औपक्रमिक क्रिया विशेष की सामर्थ्य से उद्यावली के बाहर स्थित जो कर्म बलपूर्वक उदीर्णा द्वारा उद्यावली में प्रविष्ट करा करके अनुभव जाता है। हाँ, तो औपक्रमिक ही क्रिया हो गई ना। औपक्रमिक मतलब क्रम को लांग करके, जी है ना। कि पता चल रहे थे कि आने तो थे 100 वर्ष बाद ये उदय में, लेकिन उनके नेतृत्व के माध्यम से उन्होंने अभी उसको उदय में ला दिया, जी, अर्थात क्रम से उदयावली में उसको। प्रवेश करा दिया। इसी का जी नाम औपक्रमिक। जी भैया जी। भैया जी, क्या बात है? भैया जी, कहिए ये कहिए। ये इष्ट बुक का मतलब वो है ना, स्थिति संक्रमण होगा शायद। स्थिवो जो संक्रमण हाँ, होगा वो स्थिति संक्रमण। स्थिति संक्रमण होगा ना इसका मतलब। हम्म। ऐसा होता है स्थिति बुक का संक्रमण, तो स्थिति होगा ना इसका। हाँ हाँ हाँ। ठीक है भैया जी। ज्योतिष नॉन पूरा है तो कर रहा है सब कुछ, जो कुछ कर रहा है। ज्योतिष नॉन पूरा नहीं कर रहा है सब कुछ, जो भी कुछ किया है वो वही करवा के आया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य मम।